राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज हम बात करेंगे जिन भक्तों पर लगातार पेशियाँ आती रहती हैं, किसी भी दरबार में जाते हैं पेशी कम नहीं होती। वो कभी हनुमान जी के दरबार में, कभी बालाजी के दरबार में, कभी माता रानी के दरबार में, माँ काली के दरबार में, महादुर्गा के दरबार में, कहीं बाबा जी के दरबार में, कहीं ना कहीं वो लोग भटकते रहते हैं। तो होता क्या है, ये बहुत समझने का विषय है। पेशी वाले भक्तों को ये समझनी चाहिए। पेशी काटने में भगवान का ही हाथ होता है, काटते प्रभु ही हैं, वो ही अपनी शक्ति से पेशी काटते हैं, कोई भगत नहीं काट सकता। जब तक आपके कर्म उस भूत की बराबर पूजा पाठ के ना हों, उतने मंत्र जाप आपके ना हों, तब तक ये पेशी जल्दी से नहीं कटती है। छोटी मोटी पेशी जो इधर उधर के भूत आ जाते हैं, वो पेशी में आते हैं, बात करते हैं, उन्हें ओझा भगत डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो डर जाते हैं, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें डराने से वो लोग डर जाते हैं। लेकिन जैसे किन्नर हो गया, नट हो गया, पित्र हो गए, पित्र बिगड़ जाते हैं, घर के पित्र जो पेशी में आते हैं पित्र हो गए, या कोई तांत्रिक हो गया, मरने के बाद जो तांत्रिक आते हैं भगत, वो हो गया। तीसरा तुम्हारे की कुछ ऐसी गंदी शक्तियाँ हो जाती हैं जो जिनका काम गंदगी फैलाना होता है, और गंदी ही वो होती हैं। उन सबसे मुक्ति कैसे पाएं, क्या करें जो इनसे मुक्ति पाएं? तो देखो, जो पेशी मानो 6 महीने, साल, 2 साल से लगातार कंटिन्यू आ रही है, उस पेशी को काटने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका जो भी इष्ट हो, हनुमान जी हो, माता काली हो, भोलेनाथ हो, कोई सा भी इष्ट हो, उसका कोई ना कोई महामंत्र ले लो। उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करो, सुबह शाम दोनों टाइम। एक रूटीन बना लो कि भाई इतना टाइम जाप करना, आधा घंटा करना है, 15 मिनट करना है, या 21 माला करनी है, 31 माला करनी है, जितना भी आप रूटीन बना सकते हो। क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में आप जाप करोगे तब जाकर पेशी पे चोट पड़ेगी, तब जाकर पेशी छोड़ती है शरीर को, बहुत परेशान होने के बाद। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप बार बार दरबार ना भटकें, एक ही दरबार में रहें। काटने वाला भगवान एक ही है, एक ही भगवान है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ठीक है। भगवान सारी शक्ति एक ही रूप में काम कर रही है। लेकिन आदमी की समझ में नहीं आती, बोले बहुत भगत जी बहुत बढ़िया है, वो भगत जी बहुत बढ़िया है। जिसको जो देखो, जिसको जहाँ से ठीक होगा, जो जिसको मर्द जहाँ से कटेगा, वो तो उसकी तारीफ करेगा ही करेगा। लेकिन ये आपको सोचना है कि हम कैसे करके पेशी कटवाएं। देखो, हनुमान जी महाराज हैं शुद्ध सात्विक देवता हैं, माता दुर्गा हैं शुद्ध सात्विक हैं। हम तो शुद्ध सात्विक ही पूछते हैं, बाकी लोग बाग जो भगत सियाने हैं वो पूछते हैं, कुछ भी देते होंगे, उनकी मर्जी। हम ऐसा कोई भोग नहीं, हमारा केवल लौंग बतासे का भोग होता है, पंच मिठाई का हो जाता है, पंच फलों का हो जाता है। जो हम लोग खाते हैं शुद्ध सात्विक भोजन, वही भोजन हम अपने प्रभु को देते हैं, अपने इष्ट को देते हैं। तो सुबह शाम नियम से पूजा करो। पूजा करने के बाद अगर आपने जोत जगाई है कि मैंने 41 दिन की जोत जगाई है संकल्प लेकर, 41 दिन का आपने संकल्प लिया है, तो आपको जोत जलाने के बाद जोत के पास ही सोना है रात को। कहीं चारपाई पे नहीं सोना, किसी तखत पे नहीं सोना, कहीं जोत से दूर जाकर नहीं सोना, आपको जोत के पास ही सोना है। दूसरी चीज़, सुबह शाम जाप करने हैं। मानो 21 माला सुबह करनी तो 21 माला शाम को करनी है। सुबह को लौंग बतासे का भोग देना है 3 बार, एक देवता का, जिस भी देवता का आप जाप कर रहे हो उसी मंत्र से आपको लौंग बतासे का भोग देना है। दूसरे मंत्र से फिर शाम को उसी मंत्र से लौंग बतासे को, 3 लौंग बतासे सुबह, 3 लौंग बतासे शाम को, एक बतासा एक लौंग का जोड़ा, एक बार मंत्र बोलना है। फिर एक बतासा एक लौंग का जोड़ा, दोबारा मंत्र बोलना है। एक बतासा एक लौंग का तिबारा मंत्र बोलना है। वो 11 पे आपको भोग देना है। अभी हम आपको एक दिन समय मिलेगा तो भोग देते हुए आपको वीडियो बना के दिखाएंगे किस तरीके से भोग लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको सुबह शाम दोनों समय भोग देना है। भोग देने के बाद कोई चालीसा कर रहे हो, चालीसा का पाठ करो, उसके बाद मंत्र जाप करो, मंत्र जाप के बाद आप भोग दो। भोग देने के बाद दोनों हाथ जोड़ के अपने प्रभु से, अपने इष्ट से क्षमा प्रार्थना करो। उनसे बोलो, प्रभु जो भी हमें समस्या, हम कुछ नहीं जानते, हम अनजान हैं इस सब चीज़ों से, और आप हमारी समस्या का समाधान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी।
इस करके जब ये कंटिन्यू आप बार बार ये रूटीन अपनाओगे, इस रास्ते पे चलोगे पूजा पाठ के, तब जाके पेशी आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिक पेशी कम होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपको किसी भगत से आने के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लोगे तो शॉर्टकट में अघोर क्रियाओं में देखो पैसा लगता है। अघोर क्रिया जितनी भी होती हैं उनमें पैसा लगता है, उनमें 20,000 50,000 भी लग जाते हैं। तो वो करेंगे, आराम आपको पड़ेगा, लेकिन परमानेंट आपको आराम नहीं पड़ेगा, परमानेंट आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वो साल 2 साल का आराम होगा, 6 महीने का आराम होगा। और अगर आप पूजा पाठ करोगे, भगवान के सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, सच्चे मन से जाप करोगे, सच्चे मन से उनसे क्षमा याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपका परमानेंट ही वो जवाब देंगे और आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। अगर आप नहीं पूजा करोगे तो देखो भक्तों को आप पैसे दोगे, हर तरीके से आपको लूटेगा, हर तरीके से आपसे पैसे लेगा, क्योंकि दूसरा सामग्री लेकर आएगा, वो पैसे लेगा। बलि देने के लिए कोई भी जीव जंतु लेकर आएगा, वो पैसे देगा, ठीक है। तो आपको पैसे देने ही होंगे। यहाँ तक कि बड़ी बलि भी लगती हैं, बकरों की भी लगती हैं, 10-10 20 हज़ार के बकरे भी आते हैं, लेकिन देखो उनसे कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपना जीवन बचाने के लिए किसी दूसरे का जीवन का अंत आप करते हो तो आपका जीवन कुछ दिनों के लिए सेव होगा, ना कि पूरी ज़िंदगी के लिए। तो हमारा आपसे यही कहना है कि बलि प्रथा बंद करें। अगर आपको बलि देनी है तो गंगा फल की, कांसी फल की बलि दें, नारियल की दें, लौकी की दें, खीरे की दें, मतलब वेजिटेरियन बलि आप दे सकते हो। लेकिन आप ये किसी जीव की बलि मत दो, किसी जानवर की बलि मत दो, क्योंकि ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। घूमेगा, दूर जाएगा, बलि देने के बाद आप ठीक हो जाओगे, ये कहानी आगे जाएगी, आगे जाने के बाद फिर वापस आएगी, आने के बाद फिर ये आप ही के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा आप चारपाई पे लेटे होंगे और सारे देवी देवता आपका साथ छोड़ चुके होंगे, और जिसको आपने बलि दी है वही आपको परेशान करेगा। तो मैं सभी भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि बलि प्रथा बंद करें और सीधा भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें, नतमस्तक हो जाएं, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु जो भी हमारे संकट है काटो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।